नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर मामलों में होगा। यह मामला तो ब्रिटेन का है, फिर भारत के अंदर हंगामा क्यों मचा है? दरअसल एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था उसी से भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है। वहीं कई अन्य को भी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए दस्तावेज में कंपनी ने माना कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेट की संख्या गिर जाती है। सबसे पहला केस ब्रिटिश के नागरिक जेमी स्कॉट ने किया था। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और उनके शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया कि TTS नहीं हो सकता। इसी साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से उलट गई। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है, लेकिन किस चीज की वजह से यह बीमारी होती है इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास में नहीं है अब तक। इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में कई खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन इंस्टीट्यूट इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद में यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को किसी दूसरी वैक्सीन का डोज दिया जाए, लेकिन एस्ट्राजेनेका क्या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कुछ नुकसान थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई है। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। वहीं अमेरिकी सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी के पब्लिकेशन के मुताबिक वैक्सीन से साइड इफेक्ट का खतरा 10 लाख लोगों में से 3 से 15 लोगों तक ही होता है। इनमें से 90% ठीक हो जाते हैं। इसमें मौत की आशंका सिर्फ 0.0013% ही है, यानी 10 लाख लोगों में 13 को साइड इफेक्ट होते हैं, तो इनमें से जान गंवाने वाला मात्र एक ही होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिस TTS के चलते खून का थक्का जमता है, इसके केस तो कोविड वैक्सीन लगाने से पहले भी आ रहे थे। इसलिए यह नहीं कह सकते कि कोविशील्ड के कारण ऐसा हो रहा है। रही बात खून पतला होने के मामलों की, तो यह समस्या पोस्ट कोविड इफेक्ट हो सकती है, न कि पोस्ट वैक्सीनेशन। कोविड में शरीर के कई हिस्से हृदय, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा और मस्तिष्क प्रभावित हुए हैं। भारत में अकेले कोविशील्ड के 170 करोड़ डोज लगे हैं, 36 करोड़ कोवैक्सीन के, जबकि 7.38 करोड़ कॉर्बेवैक्स के डोज लगे थे। जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन से टीका लगाने वाले की मौत हो रही है, जो कि भ्रामक है। अगर कोविड से टीके लगने से किसी की डेथ होती तो इसका असर मात्र टीके लगाने के 6 महीने के अंदर दिख जाते, लेकिन अब तक 2 साल हो चुके हैं, तो ये दावा बिल्कुल झूठा है। अभी तक साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।